Hey everyone, welcome back to your channel Secret Aspirant. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो MJC2 का टॉपिक है मेरा। ठीक है, तो वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आप लोग का अगर MIC या MDC में पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड आर्टिकल 51A में। ठीक है, ये ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो एज अ सिटीज़न की होती हैं टुवर्ड्स द कंट्री। हमारे देश के प्रति हमारी जो कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उन्हीं को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है। ठीक है, ये USSR की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एज टुडे इट इज़ रशिया है। ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं इनकलकेट की गई थी, बट 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, दैट टाइम हमारे पास जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के टाइम पे ये चीज़ हो गई थी और इस कमेटी ने अपना एक कमेटी बनाया था जिसमें बोला गया था कि हमें सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाना है। ये कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट 2000 में किया था एंड ये बना था इन 1999 में। ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें से जो 11th वन है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। इट्स ऑल्सो आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हम पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये चीज़ें बताएं आपको। हम अब आगे बताते हैं कि क्या है हमारे ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहला है हमें रिस्पेक्ट करना है जो भी आइडियल्स है, जो भी नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है और हमारी जो नेशनल एंथम है, उनको रिस्पेक्ट करना है। हमें फॉलो करना है जो भी इंस्पायरिंग लीडर है उनके फ्रीडम स्ट्रगल को। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करना है यूनिटी एंड इंडिया की इंटीग्रिटी को। हमें डिफेंड करना है हमारी कंट्री को। ठीक है, एंड प्रमोट करना है भाईचारा, ब्रदरहुड को। ठीक है, एंड रिच इंडियन हेरिटेज को भी हमें प्रिजर्व करके रखना है। हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। पब्लिक प्रॉप मतलब ये प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड इसके अलावा स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये भी डेवलप करना है एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया इन डिटेल, ये अगर आपको और डिटेल में जानना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ज़रूरत क्यों है, लेट मी नो। ये छोटा सा वन लाइनर रिकॉल था जो आपको ईजिली मदद करेगा समझने में, पढ़ने में। एंड अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, अदरवाइज ओवरऑल आपका ये टॉपिक कंप्लीटेड है।